हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक्शन रिसर्च के बारे में बात करेंगे, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान है क्या है, इसके संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये जानेंगे कि ये होता क्या है एक्शन रिसर्च और एक्शन रिसर्च का क्या महत्व होता है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और जो ये हमारा YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का कंप्लीट विश्लेषण कर रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम के अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। वहां पे आपको कंप्लीट बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित कंप्लीट नोट्स दिलाएंगे। वो नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, इसके लिए हमारी एक वेबसाइट है, जो वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। वो नोट्स कैसे मिलेंगे, जैसे ही आप इस वेबसाइट को kalyaninstitute.in को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे आप इस मेनू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे ही आप इस बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो बीएड का जो संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है, उस संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित संपूर्ण नोट्स आपको वो यहाँ पे दिखाई देंगे और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से उन नोट्स का लाभ उठा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। हम इतनी मेहनत करते हैं ताकि हमें इस मेहनत का प्रतिफल मिल सके। ये मेहनत का प्रतिफल तब मिलेगा जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। हमारे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट है, जब आप वहां पे जाएंगे, वहां पे करीबन 65 से 70 वीडियोस आपको अपलोड की हुई मिलेगी। वहां से जा करके आप कंप्लीट जब उसका विश्लेषण को देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरह से हमने आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाया है। तो एक बार आप इस जो प्लेलिस्ट है बीएड नाम की, उसको जरूर विजिट कीजिएगा और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और जो अन्य लोग बीएड कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान, यानी कि एक्शन रिसर्च। ये होता क्या है? एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान, ये है क्या? वास्तव में जो एक्शन रिसर्च है, ये होता क्या है? जो एक्शन रिसर्च होता है, जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, ये एक तरह की प्रक्रिया होती है। किस तरह से इसके अंतर्गत किसी समस्या का समाधान ढूंढा जाता है, वो किस तरह से होता है, जिसमें कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि वास्तव में समस्या क्या है। समस्या का चयन किया जाता है, जिसके बाद उस समस्या के समाधान के बारे में, उन समस्याओं को लेकर के किस तरह से समाधान हो सकता है, उसकी खोज की जाती है। तो यानी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, जो एक्शन रिसर्च होता है, इसका उद्देश्य यह होता है कि किस तरह से मौलिक समस्याओं का अध्ययन करना है, किस तरह से जो व्यवहारिक जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है एक्शन रिसर्च के अंतर्गत। किस तरह से जो समस्या है, उस समस्या के लिए नवीन से नवीन जो तथ्य है, उन तथ्यों की खोज की जाती है, जिससे कि उस समस्या को दूर किया जाए, यानी कि उस समस्या का समाधान किया जाए। जिससे क्या होता है, नवीन सिद्धांतों का क्या होता है,
खोज होती है, प्रतिपादन होता है। तो इस तरह से जो ये क्रियात्मक जो एक्शन रिसर्च है, इसमें वास्तव में जो मौलिक समस्याएं होती है, उन मौलिक समस्याओं पर काम किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है और उस समस्या को दूर करने का इसके अंतर्गत उचित से उचित प्रक्रिया का पालन करके उस समस्या को दूर किया जाता है, उसका समाधान किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में सबसे पहले यह होता है कि किस तरह से हम किसी समस्या को चिन्हित करेंगे, यानी कि समस्या का चयन करेंगे। सबसे पहले हम समस्या का चयन करते हैं, समस्या की खोज करते हैं कि वास्तव में कौन सी समस्या है, उस एक समस्या को लेते हैं। उसके बाद भीतर से भीतर उस समस्या को दूर करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को खोजा जाता है, यानी कि उचित से उचित प्रक्रिया को अपनाया जाता है इस समस्या को दूर करने के लिए, जिससे कि समस्या का समाधान हो सके। तो इस तरह से ये क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च होता है। अगर मैं संक्षेप में कहूं, एक्शन रिसर्च होता क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान, इसमें क्या होता है, मौलिक व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन होता है, जिसमें सबसे पहले किसी समस्या का चयन किया जाता है। उसके बाद किस तरह से हम उस समस्या का हम समाधान करें, उस समस्या के समाधान के लिए बेहतर से बेहतर तरकीब अपनाई जाती है, जिससे कि उस समस्या का समाधान हो सके। तो इस तरह से यह है क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च। अब हम इसके बाद एक्शन रिसर्च का महत्व देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान का क्या महत्व है, जिसमें कि सबसे पहले समस्या की पहचान। जो ये क्रियात्मक अनुसंधान होता है, इसके अंतर्गत किस तरह से हम मौलिक समस्याओं का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जब हम किसी मौलिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं तो इससे वास्तव में समस्याओं की पहचान होती है, हमें यह मालूम होता है कि वास्तव में समस्या क्या है। तो इस तरह से क्रियात्मक अनुसंधान के तहत हमें समस्याओं की पहचान होती है। और अगला है समस्या का समाधान। जब समस्या की पहचान हो जाती है, उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान के तहत उस समस्या के समाधान के करने की प्रयास किया जाता है, किस तरह से हम इस समस्या का समाधान कर सके, जिसमें कि बेहतर से बेहतर तरकीब अपनाई जाती है उस समस्या के समाधान के लिए। तो इस तरह से जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, इससे समस्या की पहचान तो होती ही होती है, लेकिन उस समस्या के समाधान के बारे में वो चीजें हमें हाथ लगती है कि किन तरकीबों के माध्यम से उस समस्या का समाधान हो सके। तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। जो कोई भी रिसर्च है वो वास्तव में वैज्ञानिक जो पैरामीटर होते हैं उसके अंतर्गत होता है। तो इसी तरह से जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, उन तथ्यों के साथ, उन सिद्धांतों के साथ। वो जो रिसर्च है, जो क्रियात्मक रिसर्च होता है, जो एक्शन रिसर्च ये होता है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। और चौथा है कार्य क्षमता का विकास। ये किस तरह से होता है, जब हम प्रॉपर नियमों और सिद्धांतों को तहत हम कार्य करेंगे, हम क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले समस्याओं की पहचान करते हैं, उसके बाद उसका समाधान करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी कार्य करने की जो क्षमता है वो कहीं ज्यादा विकसित होती है, क्योंकि प्रॉपर नियमों और सिद्धांतों के तहत इसके तहत कार्य किया जाता है, जिससे कि वास्तव में जो हमारी कार्य क्षमता है उसका विकास होता है, उसमें वृद्धि होती है। पांचवा है करके सीखना अत्यंत उपयोगी। ये किस तरह से, जो ये क्रियात्मक अनुसंधान होता है, इसमें किस तरह से हर एक कार्य करके सीखा जाता है। किस तरह से, सबसे पहले हम समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सबसे पहले समस्या की पहचान करते हैं, उसके बाद हम किस तरह से कौन कौन सी तरकीब अपनानी है उस समस्या के समाधान के लिए,
तो वो तरकीब करके अपना के वो समस्या का समाधान किया जाता है। तो इस तरह से जब हम अलग अलग तरकीब को अपनाते हैं जिससे कि समाधान निकल पाए, तो इस तरह से जब करके सीखा जाता है वो अत्यंत उपयोगी होता है। जो उससे लर्निंग मिलती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह से करके सीखना अत्यंत उपयोगी होता है क्रियात्मक अनुसंधान के तहत। और अगला है वास्तविक स्थितियों का अध्ययन। ये किस तरह से होता है? जो हमारी मौलिक समस्याएं होती है उन मौलिक समस्याओं का क्रियात्मक अनुसंधान में अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से जो हमारी वास्तविक जो स्थिति होती है उन वास्तविक स्थितियों का इसके तहत अध्ययन होता है। कौन सी हमारी वास्तविक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के इसके तहत यानी कि क्रियात्मक एक्शन रिसर्च के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिससे कि वास्तविक स्थितियों का अध्ययन हो पाता है। तो इस तरह से ये हमने क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व को देखा है, जिसमें कि सबसे पहले हमने क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का अर्थ को समझा है और उसके बाद हमने महत्व को समझा है। अगर मैं संक्षेप में दोबारा ये कहूं कि किस तरह से ये जो क्रियात्मक एक्शन रिसर्च होता है ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, किस तरह से जो शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों के साथ जो ये क्रियात्मक अनुसंधान होता है ये कैसे करवाया जाता है, किस संदर्भ में होता है। ये इस तरह से होता है जैसे कि सबसे पहले जो क्लासरूम में जो भी अध्ययन होता है उस अध्ययन में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है क्रियात्मक अनुसंधान। जब छात्र कक्षा रूम में बैठे होते हैं तो अलग अलग संदर्भ में जब उनसे जो भी शिक्षण उनके साथ कार्य होता है उसके संदर्भ में किस तरह से जो एक क्रियात्मक अनुसंधान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अध्यापक होता है, अध्यापक विद्यार्थियों को किसी समस्या को लेकर के वो उसके संदर्भ में डेटा कलेक्ट करने और उस समस्या के समाधान के संदर्भ में उनको वो कार्य सौंपा जाता है। ये इस संदर्भ में भी हो सकता है जो एक अध्यापक है, एक अध्यापक उन छात्रों को किसी एक समस्या पर काम करने के लिए कह सकता है और या ये कह सकता है कि आप अपने आप से किसी समस्या को चिन्हित कीजिएगा और उस समस्या के समाधान के संदर्भ में आप फिर कार्य कीजिएगा। तो इसमें होता क्या है, जब अध्यापक किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए विद्यार्थी को देता है या फिर यह हो सकता है कि खुद से आप समस्या को चिन्हित कीजिएगा, तो इससे क्रिएटिविटी का विकास होता है छात्रों में। और जो स्वायत्ता है, स्वायत्ता के तहत किस तरह से जो विद्यार्थी है अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग करके वो इतना उस क्षेत्र में उस समस्या के समाधान में इतना इन्वॉल्व होता है कि जिससे कि वास्तव में उसको इंटरेस्ट पैदा होता है और जो वो लर्निंग वो उस से प्राप्त करता है वो वास्तव में काफी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि किस तरह से जो विद्यार्थी है विद्यार्थी लर्निंग हासिल कर सके, कि वो सीख सके, वो उससे हासिल कर सके, यही एक मकसद होता है। तो इस तरह से जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है इसमें जो विद्यार्थी की जो भागीदारी है वो 100% होती है। जब विद्यार्थी किसी समस्या को लेकर के वो कार्य करता है जिससे कि उससे संबंधित वो डेटा को कलेक्ट करता है, अलग अलग तरकीब को वो अपनाता है, किस तरह से उस समस्या का समाधान हो सकता है। अगर कोई एक तरकीब वो सफल नहीं होती है तो दूसरी तरकीब अपनाता है। इससे क्या होता है, वो अलग अलग संदर्भ में अलग अलग तरकीबों के संदर्भ में वो सीखता है। भले ही उसे सफलता ना मिले लेकिन जो आउटकम होता है वो वास्तव में ये विद्यार्थी का जो बौद्धिक विकास है वो कहीं अधिक होता है। क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान में जो विद्यार्थियों की जो क्रियाशीलता है वो काफी अधिक होती है। इन जो विद्यार्थियों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो 100% होता है। तो इस तरह से ये क्रियात्मक अनुसंधान है ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने
क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च के संदर्भ में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी रहा होगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन एवं उत्साह मिलेगा। और हमारी वेबसाइट kalyaninstitute.in को जरूर विजिट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए, आपके पर्पस का इसमें कंटेंट आपको मिलेगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो जरूर विजिट कीजिएगा, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।